नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मील प्लान फॉर हाई बीपी। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, मैनेजमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ इसका मील प्लान डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डैश डाइट प्लान क्या होता है। डैश डाइट प्लान का मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मेल्स में वेस्ट साइज़ जो है वो 40 से अबव है और फीमेल में 35 से अबव, तो इसके रिस्क जोन में आते हैं। तो आपको वेट कम करना है, जिसके लिए मैं आपको एक मील प्लान बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट बताती हूँ। मैनेजमेंट में आपको 150 मिनट्स जो है वो वॉक, एक्सरसाइज करनी है या फिर कोई साइकिलिंग, जॉगिंग जो भी एक्टिविटीज़ है वो 150 मिनट्स आपको एक वीक में करनी है। या आप डेली जो है वो 30 मिनट्स तक की विगरस एक्सरसाइज या फिर ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बीपी 5 to 6 mmHg तक कम होता है। इसके अलावा जब आप डैश डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपका बीपी 9 to 11 mmHg तक कम होता है। और अगर आप अपने खाने में सोडियम की मात्रा कम करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको एक दिन में 1500 मिलीग्राम ही आपको सॉल्ट लेना है, मतलब आधी चम्मच। अगर आप अपने खाने में सोडियम की मात्रा कम करते हैं तो बीपी जो है वो 5 से 6 mmHg तक कंट्रोल में आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप जब वेट रिडक्शन करते हैं तो पर केजी 1 mmHg तक बीपी जो है वो कंट्रोल में आता है। अल्कोहल भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, पर अगर आपको ओकेजनली कभी लेना भी पड़ता है तो आप वाइन जो है वो 5 ऑunce और बियर 12 ऑunce ले सकते हैं। स्मोकिंग आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये मैनेजमेंट फॉलो करना है। फिर आपको करना क्या है और कि एक डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें आपको लिखना है कि आपने पूरे दिन में क्या क्या लिया। फिर आपको उसमें खुद ही देखना है कि आप क्या चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं या क्या चीज़ें इसमें अवॉइड कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाएँ, कुछ खाने की चीज़ें खरीदें, तो हमेशा उसका न्यूट्रिशनल लेवल चेक करके ही खरीदें। ये तो इसका मैनेजमेंट हो गया। अब मैं आपको इसकी डैश डाइट प्लान के बारे में बताती हूँ। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको मेथी का पानी लेना है, या फिर आप इस समय जो है ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके साथ आप 2 मैरीगोल्ड के बिस्किट्स ले सकते हैं। फिर आपको आधा घंटा जो है मैंने बताया था जैसे आपको ब्रिस्क वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज करनी है। फिर आपका जब ब्रेकफास्ट का टाइम आता है उस समय आप क्या क्या ले सकते हैं। उस समय आप रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, या आप ब्राउन ब्रेड प्लस 2 जो है एग वाइट ले सकते हैं, या ओट्स, उपमा ले सकते हैं, या आप अगर स्प्राउट्स लेते हैं तो मूंग ले सकते हैं। तो ये तो आपको ब्रेकफास्ट में लेना है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एप्पल ले सकते हैं, इसमें गुआवा, वाटरमेलन, बनाना में भी पोटेशियम अच्छे अमाउंट में होता है जो बीपी को कंट्रोल करता है। कीवी ले सकते हैं। कीवी जो है वो दोनों तरह के डायस्टोलिक और हिस्टोलिक दोनों तरह के बीपी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस समय आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। और उसके बाद जब लंच का टाइम आता है तो लंच में आप जो होल ग्रेन व्हीट है उसकी रोटी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम अच्छे अमाउंट में होता है, बीपी को कंट्रोल करता है, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। स्पिनच ले सकते हैं, या फिर आप भिंडी, परवल, लौकी और या फिर करेले, कैप्सिकम, ये सारे आप वेजीज ले सकते हैं। और इस समय आप अगर डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो लो फैट जो मिल्क है उसका आप 1 बाउल कर्ड ले सकते हैं और सैलेड ले सकते हैं। दालों में भी आप मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल, ये 2 दालें ही ले सकते हैं। तो ये तो हो गया लंच। फिर इवनिंग स्नैक्स का टाइम आता है, उस समय आपको वही ग्रीन टी ले सकते हैं इस समय आप, या फिर जो टी है वो भी आप विदाउट शुगर की ले सकते हैं, या फिर ब्लैक टी ले सकते हैं। और उसके साथ आप पफ्ड राइस ले सकते हैं, अनसॉल्टेड राइस, पफ्ड राइस ये आप ले सकते हैं। या कोई फ्रूट्स, या जैसे वाटरमेलन हो गया या फिर गुआवा हो गया, कोई फ्रूट ले सकते हैं, या ऑरेंज जूस ले सकते हैं। तो ये तो इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया। फिर डिनर में आप ब्राउन राइस ले सकते हैं,
और प्लस अगर आपने सुबह दाल ले ली है तो शाम को वेजीज ले लें, या सुबह वेजीज लेनी है तो आप शाम को दाल ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं। तो ये तो डिनर का हो गया। या अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिर आप चिकन जो है वो ग्रिल्ड ले सकते हैं या फ़िश ले सकते हैं। रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना है, रेड मीट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई डिनर की। फिर सोने से पहले आप 1 गिलास जो है वो स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं और उसके साथ 4 बादाम ले सकते हैं भीगे हुए, ये भी आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। और आपको दोपहर के खाने के बाद और रात के बाद, दोनों के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक की वॉक करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, नमक जो है वो आपको कम लेना है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और फ्राइड फूड, मैदा वाली चीज़ें, अल्कोहल, ये सब आपको नहीं लेना है। और ले क्या क्या सकते हैं इसमें आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में भी बनाना, एप्पल, कीवी, गुआवा ले सकते हैं, वाटरमेलन। वेजीज में भी ग्रीन लीफी वेजीज ले सकते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया कि कैप्सिकम ले सकते हैं, करेले, भिंडी, परवल, ये सारी आप वेजीज ले सकते हैं। और अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप एक छोटा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का भी आप ले सकते हैं। गार्लिक जो है वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है बीपी कंट्रोल करने के लिए, तो आप जैसे तवे पे ड्राई रोस्ट करके गार्लिक भी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आपको लो फैट मिल्क लेना है, उसका आप दही भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो आटा है वो होल ग्रेन व्हीट फ्लोर ही लेना है, तो उसकी भी आप रोटी ले सकते हैं या फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आप ले सकते हैं। आज का मेरा मील प्लान पे वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई, जैसे अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो उस पर भी मैंने, ओबेसिटी पे भी बनाई है, या अगर जिनको नींद नहीं आती है उनका भी बीपी हाई रहता है तो इंसोम्निया पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी वो भी वीडियोस देख सकते हैं। और डिप्रेशन, एक्ने, हेयर फॉल, कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके वो भी देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, अगर मेरे से कोई पर्सनल जानकारी चाहिए या फिर आप मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और मुझसे मेडिसिन भी आप मंगवा सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।